Hello guys, as you know, myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English, welcomes to all my dear aspirants on the digital panel of प्रयास करियर इंस्टीट्यूट सीकर। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन है, ठीक है, उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं प्रयास की बड़ी मुहिम है, बड़ी मुहिम टास्क बेस्ड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो पूरे राजस्थान स्तर पे अपन देखें कंडक्ट की जा रही है, और उसी भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर के सॉल्यूशन हेतु मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। इंग्लिश का जो पेपर सॉल्यूशन है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है, अंग्रेजी का जो पेपर सॉल्यूशन उसके संदर्भ में अपन को चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन उसके ऊपर नजर डालिए। टॉपिक जो यहाँ अपने दो हैं, एक तो आपके पास नरेशन वाला जो सिलेबस में जो है, एक तो टॉपिक कौन सा है, नरेशन, और दूसरा टॉपिक अपना ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो भागों में आपको देखने को मिलेगी। एक तो है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाले जो वाक्य होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना, और एक है असर्टिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना। ये दो अलग अलग पार्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। तो फर्स्टली शुरुआत में जो पर्सन डाले हुए हैं वो किसके हैं, नरेशन के हैं। नरेशन वाला जो पार्ट, उसकी बेसिक बातें उनसे आप शायद रूबरू होंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दो पार्ट होते हैं उसमें। एक भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। एक भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो भाग होता है उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है जिसको शॉर्ट में मैं नाम दूं आरएस, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से तीन चेंज करते हैं। उसका एक खेल है, एक तो है चेंज रिलेटेड टू प्रोनाउन, प्रोनाउन संबंधी चेंज कह सकते हैं। एक आता है टेंस या फिर वर्ब संबंधी परिवर्तन आता है, और एक जो चेंज आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, समय अथवा दूरी संबंधी परिवर्तन, यानी टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड चेंज आता है। ये तीनों के तीनों चेंज कौन से पार्ट में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में होते हैं, लेकिन होते किसके अनुसार हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होते हैं। ये चेंज अपने क्लासरूम टीचिंग के दौरान आपने देखे हैं अच्छे से। कुछ एक्सेप्शन वाले पार्ट आते हैं उसमें वो भी देखा होगा। सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर सेज, रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रही है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और आगे है रानी डांसेज ऑन द स्टेज। तो आगे वाला जो भाग उसका टेंस बदला नहीं जाएगा। सेंटेंस को अपन सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करेंगे किससे, दैट से। तो क्या बोलोगे, रानी डांसेज, ठीक है, द टीचर सेज दैट रानी डांसेज ऑन द स्टेज। यहाँ स्टेट गलत लिखा गया, यहाँ पे स्टेज आएगा, टाइपिंग मिस्टेक अपनी है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें ए पार्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात अपन अगली जो बात करना चाहें, अगला जो सेंटेंस अपना उसमें क्या कह रहा है जरा देखें आप, ठीक है। WH वर्ड वाला जो सेंटेंस है उसका आपने क्या किया है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पूछा है। तो WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं उसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए उसी WH वर्ड को अपन रख देंगे। पीछे रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग होता है उसमें आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्स या फिर इंक्वायर्स, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए उसी WH वर्ड को रखते हैं, और आगे वाला जो वाक्य होता है उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफाइड करने का मतलब सबसे पहले हम किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शी सेड टू मी हु टीचेज यू इंग्लिश। टेंस की भी पहचान कर लीजिए। टेंस क्या कर रहा है इसमें, टेंस है सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे है पास्ट। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने पूर्व नियमों के अनुसार ऐसा देखा होगा। तो यहाँ पे क्या किया, सी आस्क्ड मी, WH वर्ड यहाँ गया, ठीक है, और आगे क्या लिखा, टीच है वो उसकी जगह क्या लिख दिया, टोट, और मी है, यू है वो सेकंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अनुसार। तो यहाँ पे मी का प्रयोग कर दिया, आगे क्या बोल दिया, इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन उसके ऊपर नजर डालते हैं। वर्क हार्ड इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग कर देंगे। शेष वाक्य जैसा है उसको अपन एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पे देखो एज इट इज वाली बातें तीन सेंटेंस में, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो तीनों के तीनों हैं। इनमें से अपन देखें तो सही उत्तर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सलाह दे रहे हैं अपन। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसको सलाह दी, और किस चीज की सलाह दी, कि वो क्या करे, कठिन परिश्रम करे। तो ये आपका राइट उत्तर माना जाएगा। इसी कड़ी में अगला सेंटेंस अपना क्या कह रहा है जरा देखें आप, ठीक है। यहां आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें, डोंट मेक ए नॉइज। यहां पे क्या है, ये सेंटेंस भी हमारा इंपेरेटिव है, डोंट वाला वाक्य है,
तो डोंट वाले वाक्यों को अपन इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो यहां पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रोहिबिट या फॉरबिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग होता है उसमें प्रोहिबिट और फॉरबिड का प्रयोग भी कर सकते हैं, और साथ में डोंट उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन डोंट तो हर हाल में हटेगा। अगर यहां पे डोंट, प्रोहिबिट या फॉरबिड का प्रयोग नहीं करते तो एडवाइज होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, ऑर्डर्ड बोल सकते हैं, एडवाइड बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड बोल सकते हैं, रिक्वेस्टेड बोल सकते हैं। इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट को रखिए और फिर बाद में क्या लगा दें अपन, नोट लगा दें। तो इसका सही उत्तर कौन सा बैठेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नोट टू मेक ए नॉइज। ठीक है, मीनिंग दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस वाले का इस वाले का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है जरा देखें। फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। यहां भी अवॉइड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस कैसा हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करवाना पूछा कि किस में चेंज करें अपन, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो क्या करोगे, फादर एडवाइड मी टू अवॉइड बैड कंपनी। पिता जो है उसने मुझसे सलाह दी या मुझसे कहा कि वो क्या करे, अवॉइड करे, किसको करे, बैड कंपनी को। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के सारे जो सिम्टम्स हैं वो किस में देखने को मिल रहे हैं, इस पार्ट में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी वे वाक्य जिनकी शुरुआत या ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस या जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग कर देते हैं, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो एज इट इज बनी रहेगी। उसमें अलग से हम किसी प्रकार का चेंज, बदलाव नहीं करते, जैसा है वो एज इट इज बना रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें जरा देखें अपन। सभी प्रश्न है 30 to 35 के आसपास क्वेश्चन नरेशन के अपने डाले हैं, तो उसमें सारे के सारे सेंटेंस उनको पार्टिसिपेट किया गया है, साथ लिया गया है। सिट डाउन बॉयज, यहां रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है वो यहां दे दिया। ठीक है, और यहां क्या दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करोगे तो फर्स्टली हम किसको रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रखेंगे, तत्पश्चात हम किसको रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को रखते हैं। तो क्या करोगे इसमें, यहां पे द टीचर सेड है तो टीचर सेड आ गया, सिट डाउन बॉयज दे रखा है, तो टीचर ने कहा, किससे कहा, बच्चों से कहा कि वो क्या करें, सिट डाउन करें। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, टू का। तो टू सिट डाउन यहां भी दे रखा है, टू द बॉयज टू सिट डाउन, ये पार्ट गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां सही कर्म तर्कसंगत नहीं है। और आगे क्या लिखा, टू सिट डाउन। ठीक है, और आगे क्या बोला, टू सिट डाउन। तो क्या है इसमें, शिक्षक जो है वो अक्सर क्या बोल रहे हैं, विद्यार्थियों को अगर बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उच्च अधिकारी निम्न श्रेणी कर्मचारी को अगर कोई बात बोलता तो उसमें आदेश का भाव होगा। तो इसका मतलब शिक्षक ने आदेश दिया, किसको, विद्यार्थियों को, लड़कों को दिया कि वो क्या करें, बैठ जाएं। तो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। आगे के देखिए, अगला सेंटेंस उसका एनालिसिस कीजिए। ममता सेड टू हर टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली, टुडे ओनली, ये पार्ट आ गया। तो यहाँ पे प्लीज वाले वाक्य हैं, और प्लीज वाले वाक्य होते हैं, फिर काइंडली वाले वाक्य होते हैं, उसमें प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट उसमें किसको रखते हैं, रिक्वेस्ट को रखते हैं। तो क्या बोलोगे, ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर, ये बात तो कंफर्म हो गया, टू ग्रांट हर लीव फॉर टुडे, टुडे जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे, और आगे क्या रख दोगे आप, ओनली। ठीक है, क्या बोलोगे, ओनली। तो दैट डे ओनली, ये कौन से पार्ट में है, ये पार्ट में है, ए पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर। क्योंकि टुडे ये वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे। ओनली का ओनली बने रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसका टेंस संबंधी कोई परिवर्तन या बदलाव हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। इसी का कड़ी में अगला प्रश्न देखिए। लेट वाले वाक्य दे रखें कि लेट वाले वाक्य हैं, ये भी लेट वाला वाक्य होता है, ये भी कैसा होता है, अपना इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत 5 प्रकार से होती है। लेट कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इंफेटिक डू कह सकते हैं। ठीक है, एक क्या बोल सकते हैं, डोंट बोल सकते हैं, और प्लीज अथवा काइंडली बोल सकते हैं। इन 5 प्रकार से शुरुआत होती है, किसकी होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की होती है। ठीक है, तो लेट वाले वाक्य हैं उनको चेंज किया गया है किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो लेट वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। या तो लेट अस जो है दोनों को हटाकर हम टू का प्रयोग कर दें, और टू का प्रयोग नहीं करें तो हम दैट लगा दें, और दैट के बाद में क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे, तो क्या बोलोगे, यू शुड गो आउट टू सी द एक्सहिबिशन। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, अपना बी ऑप्शन बन जाएगा, प्रपोज टू वाला। ठीक है, ये क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए अपन। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ी स्पीड से ही बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 70 है,
70 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टाइमली अपन को वाइंड अप करना जरूरी है, ठीक है। वही बात फिर से आ गई, लेट अस कास्ट आवर वोट्स, और आगे क्या लिख दिया, तो यहां पे लेट अस कास्ट दे रखा, तो अस चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार, तो ही की प्लूरल फॉर्म क्या जाएगी, दे, तो क्या बोलोगे, दे शुड कास्ट देयर वोट्स सिंसियरली, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू, ऐसा बोल दोगे, सजेस्टेड टू या फिर क्या बोल दोगे, प्रपोज टू, ठीक है, ऐसा कहा जाएगा। तो आपका राइट जो आंसर होगा इसमें, सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 90 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देखें। इसमें इतनी गड़बड़ है, यहाँ पे वी वाला पार्ट है और यहाँ बी की जगह क्या दे दिया, दे, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी बी और सी वाला ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है, राइट हैं। पूर्व में क्लास में नियम आपको पढ़ाए हुए हैं, उसके आधार पे आप डिसाइड कर लोगे। ये सेंटेंस है, वोट ए पीटी यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वोट का मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछने की बात नहीं है, सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उसमें वोट को हम हटाएंगे या हाउ को हटाएंगे। तो एक बात रखना कि अगर कोई एडजेक्टिव दे रखा है, विशेषण दे रखा है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, वेरी का प्रयोग करते हैं या फिर टू का प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको चेंज करना, किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में। यहाँ पे पीटी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। अगर नाउन दे रखी तो सेंटेंस को आप सिंप्लीफाइड करो और उस नाउन से पहले मार्वलस है, ग्रेट है, ठीक है, उसी प्रकार से टेरिबल बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, नाइस है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं, किससे पहले, नाउन से पहले, ठीक है। तो क्या बोलोगे, यहां पे सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या बोलोगे कि ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ग्रेट पीटी, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, यू डिड नॉट अटेंड माई, यू डिड नॉट अटेंड माई पार्टी या मैरिज, पार्टी या मैरिज बोल सकते हैं। आगे वाला पार्ट है वोट ए पीटी, ये तो एक अलग पार्ट हो गया, यहां तक का पार्ट है वो क्या हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, इट वॉज ए ग्रेट पीटी। और आगे यू डिड, तो यू चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या बोलोगे, दैट। आगे वाला सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, तो सेंटेंस को हम कनेक्ट कर देंगे दैट से, और ये चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। तो यहाँ पे आई का प्रयोग कर दोगे, यहाँ पे टेंस सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बोलोगे, दैट आई हैड नॉट अटेंडेड। और आगे क्या लिखा है, यहाँ पे माई दे रखा है, तो माई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस कौन सा जाएगा, हिज मैरिज। तो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो देखिए, पढ़ो दिखा एक बार इसको। WH वर्ड वाला सेंटेंस है, और WH वर्ड वाले सेंटेंस में क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देना आपको, आस्क, आस्क या फिर आस्क्ड का प्रयोग करना है, या फिर आस्क, इनका प्रयोग करना है, ठीक है। अगर वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से अगर होती तो हम सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते, और WH वर्ड से अगर हो रही तो उसी WH वर्ड को हम कहाँ रख देंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर रख देंगे। तो इसको पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो क्या कहोगे, ही आस्क्ड मी, और आगे क्या लिखा, वोट, ठीक है। कैन आई है तो क्या बोलोगे, आई कैन डू फॉर यू। तो आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो यहां क्या बोलोगे, ही। कैन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में। डू फॉर यू है वो चेंज होगा किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या बोलोगे, मी। यानी क्या कहोगे, वोट ही कुड डू फॉर मी, वोट ही कुड डू फॉर मी। मैच कर लीजिए, सही आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उस पर नजर डालिए। I said to him, do you really write a letter to your father? Do you really write a letter to your father? यहां वही है सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव, लेकिन इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। तो एक बात कन्फर्म है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो इफ का या फिर किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का। या तो इफ आ जाएगा या फिर किसका प्रयोग कर दोगे आप, वेदर का प्रयोग कर दोगे। तो फिर क्या करना जी, इसमें देखो, ठीक है। यहां पे क्या है, आई सेड टू हिम, तो यहां पे क्या कहोगे, आई आस्क्ड हिम। और आगे या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा, सभी में इफ दे रखा है, तो पहली प्राथमिकता इफ को देनी है। वेदर जो होता है वो कब आता है, फिक्स कब होता है कि यहां वेदर का ही प्रयोग करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होता है और उस वाक्य में क्या दिया होता है,
उसी वाक्य में अगर और लगा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए फिक्स है किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे, वेदर का प्रयोग कर दोगे। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, वेदर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए एक बार एनालिसिस करो, इसका एनालिसिस करना, इसका सही रूप क्या होगा। तो यहां पे यू रियली राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यू चेंज हो जाएगा हिम के अनुसार, तो क्या रखोगे यहां पे ही, इफ ही रियली, और क्या बोलोगे, रोट ए लेटर, इफ ही रियली, और क्या बोलोगे, रोट ए लेटर। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही रियली रोट ए लेटर टू, योर दे रखा तो योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, तो हिम का पॉजिटिव केस क्या जाएगा, हिज फादर। तो राइट आपका आंसर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, सी बैठेगा। यही आपका सही उत्तर है। आई आस्क्ड हिम इफ ही रियली रोट ए लेटर टू हिज फादर। अगला क्वेश्चन क्या करें जरा देखिए अपन, व्हाट इज योर नेम, तो वही है WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। तो क्या बोल दोगे, वोट। ठीक है, योर नेम वो क्या हो जाएगा, माई नेम वोज, वोट माई नेम वोज, मिलान कर लीजिए तो आपका उत्तर कौन सा बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, इंपेरेटिव सेंटेंस है जी, और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां पे क्या लिखा था, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, साथ डोंट को हटाओगे तो टू से पहले क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोट टू। तो एक तो यहां पे क्या दे रखा है, एडवाइज द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नोट टू वेस्ट देयर टाइम, स्टूडेंट से कह रहे हैं, तो स्टूडेंट से कह रहे हैं तो क्या आएगा, देयर टाइम आएगा यहां, और बाकी सही है, पहला और जो सी का ऑप्शन वो राइट है। ठीक है, उसमें गड़बड़ इतनी ही, यहाँ पे हिज दे दिया, यहाँ पे योर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग किसको रखेंगे अपन, देयर को। तो सही उत्तर कौन सा बैठेगा आपका, सी बैठ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यू सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, एक इसका उच्चारण फ्लावर नहीं होता, फलाउआ होता है, फलाउआ। सही जो उसका उच्चारण बनता है वो क्या बनता है, फलाउआ होता है, फ्लोवर नहीं होता। जनरली हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लोवर बोलते हैं, एक्चुअली इसका उच्चारण होता है वो क्या होता है, फलाउआ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, यू एक्सक्लेम्ड दैट दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर एडजेक्टिव दे रखा तो उससे पहले क्या लगा देते हैं, वेरी, और नाउन लगा होता तो उससे पहले नाइस, ग्रेट, इस प्रकार की शब्दावली आ जाती है। तो आपका उत्तर कौन सा बैठेगा, ए वाला पार्ट हो गया। द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल डन माई बॉयज, ब्रेवो मतलब शाबाश, वेल डन बधाई के लिए आ गया। ठीक है, और माई बॉयज सेंटेंस ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ग्रीटिंग अथवा अपलोड को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है इसमें, या तो वो ग्रीटिंग को दर्शा रहा है या फिर किसका, ठीक है, अपलोड को। तो ऐसा जो सेंटेंस ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं कई दफा एग्जाम में पूछ लिए गए, ब्रेवो भी दे दिया साथ में वेल्डन भी दे दिया। तो वेल्डन एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेल्डन का प्रयोग कर रहे हैं। अपलोड जानते हो, प्रशंसा करना किसी की, कि टीचर ने लड़कों की प्रशंसा की, बच्चों की प्रशंसा की कि उन बच्चों ने क्या किया है, बहुत अच्छा काम है किया है। तो क्या बोलोगे, द कैप्टन अपलोडेड, टीचर नहीं कैप्टन अपलोडेड हिज बॉयज सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दे हैड डन वेल, की उन्होंने बहुत अच्छा कामकाज किया, ये कहते हुए बच्चों की क्या की, प्रशंसा की। तो आपका सही जो आंसर होगा वो कौन सा बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, ए पार्ट बन जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए एक बार एनालिसिस कीजिए। द हिंदूज बर्न देयर डेड, यू सेड, आपने कहा द हिंदूज बर्न देयर डेड। ठीक है, इसका सही उत्तर देखना आपको, टेंस नहीं बदलेगा ये। ठीक है, टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, दैट का। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, दैट का। बहुत से वाक्य हैं, क्लास में आपको पढ़ाया गया था किन स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग उसका टेंस बदला नहीं जाता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग उसमें पास्ट टेंस क्यों ना हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जरा देखें, ही सेड टू हिज फ्रेंड वेट हियर, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का, इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन पैसिव में चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, टू का प्रयोग करते हैं। आगे क्या लिखा, टिल फादर कम्स। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, आप कब तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि आपके पापा
आ नहीं जाते, तो यहां वाला पार्ट इसका टेंस बदला नहीं जाएगा, लेकिन यहां कम की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पीछे टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट टेंस दे रखा है। तो क्या बोलोगे, यहां पर पीछे वाला पार्ट इसमें दे दिया कि ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से निवेदन किया, टू वेट देयर, हियर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट देयर टिल फादर कम, जब तक कि पापा नहीं आते तब तक आप वहां क्या करें, इंतजार करें। तो हियर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। माय मदर टू सेड टू मी, डोंट वाला वाक्य है, ठीक है। पीछे जो आपको कराए गए डोंट वाले काफी स्ट्रक्चर आपको बता दी गई, उसी क्रम में इसका उत्तर होगा, ठीक है। आगे क्या करा कि रोहित, रमेश सेड रोहित, रमेश ने कहा, किससे कहा, रोहित से। मतलब रोहित ऑब्जेक्ट तो है तो किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन रखा कहां गया, रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में रखा गया। तो आप इसको चेंज करोगे तो सबसे पहले किसको रखना है, रमेश सेड टू रोहित, यही करोगे आप। तो रमेश सेड टू रोहित, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रमेश टोल्ड रोहित। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। आई जो वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा रमेश के अनुसार, यानी ही का प्रयोग कर दो। और आगे किसका प्रयोग करोगे, वुड नेवर बिट्रे, और आगे क्या लिखोगे, हिम, ठीक है। तो क्या बोलोगे, रमेश टोल्ड रोहित दैट ही, अब यहां पे ही की जगह शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा, नेवर बिट्रे, और आगे क्या बोलोगे, हिम। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। अक्सर हम यहाँ पे शुड को देखकर कंफ्यूज होते हैं, जिसमें ध्यान क्या रखना है, आई की जगह आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो अब आई की जगह अगर क्या आ गया, ही आ गया, तो ही के अकॉर्डिंग वुड आएगा, न कि शुड आएगा। तो सही उत्तर का आपका क्या होगा, वुड होगा, ही वुड, ठीक है। नेवर बिट्रे हिम, कि वह उसको कभी धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमारे शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव अगर किसी वाक्य में होता है तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, उसका टेंस बदला नहीं जाएगा। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सिर्फ दैट का प्रयोग कर दो, ठीक है। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, शायद यही उत्तर है, और किसी में ऐसा है ही नहीं, तो यही क्या आपका आंसर है, ए पार्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना, में दैट का प्रयोग करना, अलग से कोई चेंज अपन को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाक्य में भाव किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ का, और यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव अगर किसी वाक्य में होता तो उसका टेंस बदला नहीं जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करे जरा देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही सेड टू अस डिड यू अब्यूज योर नेबर्स यस्टरडे। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई, यस्टरडे जो है वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। एक तो ये देख लो आप पहले ही, कहाँ कहाँ दे रखा है, ऐसा सभी में दे रखा है क्या, यस्टरडे का यस्टरडे यहाँ पे रखा है, यहाँ भी यस्टरडे का रखा है, मतलब ये दो उत्तर तो अपने नहीं हो सकते। अब बच गए क्या, दो, ठीक है। यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे, वी का। दोनों में क्या दे रखा है, वी, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस है डिड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई एक तरह से, तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से पार्ट में दे रखी है, बी पार्ट में दे रखी है, यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगली टाइप है वो क्या कर रही है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जरा देखिए अपन, शी सेड टू मी आई शैल सी यू एज सुन एज आई गेट टाइम, शी टोल्ड मी, पीछे तक की बीमारी खत्म कर दी, सिर्फ यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। तो दैट का प्रयोग कहाँ का हो रहा है, सी में, सॉरी डी में, बी में और ए में, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव। और आगे आई जो वो चेंज होगा किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो आई के अनुसार सी कहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, ठीक है। सी यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। यहाँ सी के अनुसार क्या आएगा, वुड आएगा, और वुड का यूज कहाँ दे रखा है, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। यू जो है वो चेंज होगा किसके अनुसार, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो मी कहाँ दे रखा है, ठीक है, मी कहाँ दे रखा है, एक तो मी यहाँ दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। आगे एज सुन एज आई गेट टाइम, एज सुन एज आई गेट टाइम। अब आगे वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलर डिसाइड करना है कि सही उत्तर आपका कौन सा हो पाएगा, सही आंसर आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे एज सुन एज आई गेट दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है पास्ट में। तो दैट सी वुड सी मी एज सुन एज सी गोट टाइम, ठीक है, क्योंकि यहां भी आई किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। तो राइट जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस पर नजर डालिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड वेट हियर टिल फादर कम्स, ठीक है, फिर से शायद रिपीट हो गया लग रहा है ये। सुंदरी सेड टू मी आर यू मीटिंग मी टुडे, ठीक है, तो सुंदरी इंक्वायर्ड ऑफ मी आर यू मीटिंग, तो आर यू मीटिंग है तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है,
वॉज मीटिंग हर, आई वॉज मीटिंग हर दैट डे, आई वॉज मीटिंग हर दैट डे, आई वॉज मीटिंग हर दैट डे। कौन से पार्ट में? यहाँ पे सी पार्ट में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, मोहिनी ने मुझसे कहा कि भगवान में विश्वास करो, तो मोहिनी एडवाइड मी टू ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, टू ट्रस्ट इन गॉड कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, उसको अगर हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो गाइज याद रखना इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट बात अपनी क्या कर रहे हैं, लेट अस गो, तो क्या बोलोगे? वी शुड गो टू, वी शुड गो टू स्कूल। ठीक है, तो दैट का प्रयोग करें तो क्या बोलोगे? वी शुड गो टू स्कूल, कि हमें कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये लेट वाली पीछे भी टाइप अपनी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, टॉपिक एक है, तो एक टॉपिक अगर होगा तो फिर विभिन्न प्रकार के टाइप जो है वो अक्सर क्या होंगे? रिपीट होंगे, क्योंकि सेंटेंस तो 5 ही प्रकार के हैं। तो एक टाइप से भी अगर एक ही टाइप से सेंटेंस अगर देखें तो 7-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कितने टोटल? 35 है। ये डोंट वाला फिर से आ गया। ठीक है, इसी क्रम में आप देख लोगे पीछे कई एग्जाम्पल आ चुके हैं अपने डोंट वाले वाक्य हैं उनके। ठीक है, ऑल विल से, ऑल विल से द पीपल शुड नॉट यूज टॉम बॉम्ब, टॉम बॉम्ब। तो यहाँ पे विल है तो विल का तो विल ही रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर, तो ऑल विल से, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग उसका टेंस बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करे? द पीपल शुड नॉट यूज टॉम बॉम्ब। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? दैट का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। तो ऑल विल से दैट, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। अलग से किसी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि वर्ब नहीं बदली जाएगी, कोई प्रोनाउन इसमें है नहीं जिसमें हम किसी प्रकार का चेंज करें, कोई समय अथवा दूरी संबंधी परिवर्तन नहीं है जिसमें हम कोई चेंज करें। तो जैसा वाक्य है वैसा का वैसा हो जाएगा। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा, जैसा सेंटेंस है हमारा, दैट द पीपल शुड नॉट यूज, और आगे क्या दे रखा है? टॉम बम नहीं है, एटम बम है। क्या है यहां पे? एटम करना है, एटम बम, एटम बॉम्ब। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा होगा? सी, मैच कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, रमेश सेड रोहित आई शैल नेवर बीट्रे यू। रिपीटेशन है, पता नहीं टाइपिंग में है या हमसे ही गलती हो गई। आई डोंट नो द वे डू यू, ही सेड। ठीक है, आई डोंट नो द वे, और क्या लिखा? डू यू। ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? एक तो दे दिया हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा क्या दे रखा है इसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ही सेड, यहां तक की तो बात सही है, ही सेड दैट, ही सेड दैट। क्या कह रहा है? आई डोंट नो द वे, कि मैं उस रास्ते को नहीं जानता। डू यू, आप जानते हैं क्या? ठीक है, तो दोनों सेंटेंस हैं उनका क्या गया इसमें? कॉम्बिनेशन आ गया। दोनों जो सेंटेंस हैं उनका अलग अलग क्या मिल गया अपन को? कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, सही उत्तर तक आपको पर्टिकुलर इसमें पहुंचना है। तो यहां पे डू यू वाला पार्ट है, इसके लिए क्या करोगे आप? एंड आस्क्ड, ऐसा अपन को वर्ड काम में लेना पड़ेगा कि दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। तो ही सैड, और क्या बोलोगे आप? इसमें दैट नहीं लगाएगा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच में सैड के बाद में ही सैड, ही सैड के बाद में नियमानुसार इसमें दैट लगाना चाहिए था। ठीक है, नहीं लगाया तो सभी में नहीं लगा रखा। आगे क्या बोलोगे इसमें? आई है तो आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो किसका प्रयोग कर दोगे? ही का। डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो। या फिर ही डिड नॉट नो, ये कौन सा? ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आस्क मी, और आगे वाला पार्ट है डू यू, तो क्या बोलोगे? यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा तो इसमें मान लेंगे अपन, आई को मान लेंगे, और यहाँ पे डू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड में, इफ आई डिड। ठीक है, इफ आई डिड। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? डी वाला पार्ट हो गया, ये क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है देखो, अगला जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट है।
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज हमेशा आनंददायी होती है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट होता है तो उसका टेंस भी बदला नहीं जाएगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस क्यों ना हो। तो यहां भी सेंटेंस वो सिर्फ कनेक्ट होगा किससे, दैट से। मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन है, वही आपका उत्तर है। आगे कह रहा है आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो टुमारो वो चेंज हो जाएगा किसमें, द फॉलोइंग डे में या नेक्स्ट डे में। ऐसा कहां दे रखा है, जहां पे टुमारो जो वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो रहा है, पहला वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। राइट, जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा, बाकी किसी में दे ही नहीं रखा। ठीक है, वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ठीक है, वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है एग्जाम में कि आपको ये पूछे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट को किस में चेंज करवा सकता है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करवा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, ही इंक्वायर्ड, उसने ऐसी पूछताछ की कि उसका नाम अहमद नहीं था या फिर अहमद था। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे ये पार्ट आ गया अपना, यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि आगे वाला जो पार्ट है वो क्या होगा अपना, ये सेंटेंस यहां लिखने में गड़बड़ कर दी। ठीक है, आर यूर नेम इज नॉट अहमद, क्योंकि इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है। तो ये इनडायरेक्ट में चेंज कब होगा, यहां पे पूछताछ की जा रही है, तो इसका सही रूप होगा वो क्या होगा, इज यूर नेम, सॉरी इज का यूज है यहाँ पे, क्या आएगा पहले आएगा इज, और आगे लिखा योर नेम, और आगे लिखा नोट अहमद। ये ऐसा आप बिंदु बोलोगे तब आपका सही बन पाएगा। ठीक है, माफी चाहेंगे इसके लिए। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है, कहां से गड़बड़ हुई है, चेक करवाते हैं। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। ठीक है, वोट वोट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई, ओ या फिर क्या दे रखा है, वोट एन एक्सीलेंट आइडिया। ठीक है, और आगे क्या लिखा, सेड आई, ये बिंदु अपना दे रखा है। तो बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा, विच इज यूर करेक्ट आंसर, पहचान करो इसकी। ओ और वोट दोनों किसको दर्शाते हैं, सरप्राइज को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या करोगे, आइडिया दे रखा है उससे पहले अपन क्या लगा देंगे, एक्सीलेंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरप्राइज को दर्शा रहा है, वंडर को। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा बैठेगा, ए पार्ट बैठ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच उसको चेंज करवाया किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आगे ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक है अपने। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना इनको। हाउ टोल द मैन इज, हाउ टोल इज द मैन इज, ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया क्या इसमें, इस सेंटेंस को कि हाउ टॉल द मैन इज, तो क्या बोलोगे, द मैन इज वेरी टोल, द मैन इज वेरी टोल। ठीक है, आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहां क्या दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है और किस में करना है, असर्टिव सेंटेंस में करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द मैन इज वेरी टोल। इनडायरेक्ट में चेंज करते तो यहाँ पे इज की जगह किसका प्रयोग करते हैं अपन, वोज का प्रयोग करते। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन देखते हैं, अगली बात, इज अरुण नॉट ए गुड बॉय, क्या अरुण है वो अपने आप में अच्छा लड़का नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें अगर नोट लगा होता है तो उनको अपन चेंज करते हैं अफर्मेटिव में। ठीक है, और जिनमें नोट लगा हुआ नहीं होता, ठीक है, नोट अगर लगा हुआ नहीं होता तो उसको अपन चेंज करते हैं किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पहली स्थिति को दूसरी स्थिति में ले जाना या दूसरी स्थिति को पहली स्थिति में ले जाना, और वो भी कैसे, विदाउट चेंजिंग इन इट्स मीनिंग, उसके अर्थ में बिना किसी बदलाव के एक दूसरे में आपस में चेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर अपन देखें तो जिन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी उसमें क्या लगा हुआ है, नोट, तो उनको चेंज किया जाता है अफर्मेटिव में, और नोट नहीं लगा होता तो उसको हम चेंज करते हैं किसमें, नेगेटिव में।
ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, राइट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुण इज ए गुड बॉय, अरुण इज ए गुड बॉय, अरुण इज ए गुड बॉय। आपका राइट जो आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, ए पार्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, वही अगर WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं, जैसे हु वाले वाक्य हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड अगर लगा होता है तो हु की जगह हम प्रयोग करते हैं किसका, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी का। और नेगेटिव वर्ड नहीं लगा होता तो हम प्रयोग करते हैं नो वन, नोबडी या फिर नन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, किसके दौरान, जब उसको हम असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या कर रहे हैं इसमें, देखो हु डज नोट, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एवरीबॉडी। और एवरीबॉडी कहाँ कहाँ दे रखा है, 3 ऑप्शन में दे रखा है, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो एवरीबॉडी नोज गांधी, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे नो के साथ क्या लगा दोगे, नऊ के साथ एस लगा दो, क्या बोलोगे, नऊज। शैल आई एवर फॉरगेट दिस, शैल आई एवर, तो यहाँ पे नोट नहीं लगा तो क्या बोलोगे, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस। फॉरगेट रहेगा क्योंकि नेवर लगा दिया तो आपने फॉरगेट का फॉरगेट रहेगा, यहाँ पे रिमेंबर करने की आवश्यकता है नहीं। तो आपका सही उत्तर कौन सा बैठ जाएगा, सी वाला पार्ट हो जाएगा, वो आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखिए अपन, क्या कर रहा है, शैल आई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, देन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इट इज इजी। नेगेटिव में चेंज करोगे तो क्या करोगे, नोट लगा दिया, नोट लगा दिया तो इसका मतलब क्या, अर्थ चेंज हो जाएगा। तो इजी का क्या बनाओगे आप, अपोजिट वर्ड ले आओ। तो आप इजी का अपोजिट वर्ड होता है टिपिकल्ट, तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट टिपिकल्ट, इट इज नॉट टिपिकल्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये बात, ये क्या है, कठिन नहीं है, तो कठिन नहीं है तो अंडरस्टूड है, अर्थ क्या दे रहा है, ये चीज क्या आसान है, ये क्या है, आसान। तो सही आपका उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, बी का बैठ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी को क्या करना है, जितने भी हैं यहाँ पे पूरे के सभी के लिए दे रखे हैं कि सभी को क्या चेंज करना, किस में करना है, नेगेटिव में। ब्लंट का मतलब होता है भोंटा, तो इसका अपोजिट वर्ड होता है वो होता है शार्प। ठीक है, द नाइफ इज ब्लंट, मतलब चाकू जो है वह भोंटा है, मतलब शार्प नहीं है, धार वाला नहीं है। तो धार वाला नहीं होता तो अंडरस्टूड क्या है, भोंटा है। तो क्या बोल दोगे, द नाइफ इज नॉट शार्प, द नाइफ इज नॉट शार्प दे रखा है, देखो कहाँ है, द नाइफ इज नॉट शार्प, कौन से पार्ट में है, ए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली ए फ्यू वुड डिसेंड टू सच ए लेवल, यानी क्या कह सकते हैं कि केवल और केवल क्या है कि बहुत से कम लोग होते हैं जो अक्सर क्या है, इस प्रकार के लेवल को क्या कर सकते हैं, वो डिसेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव अगर हम अपन चेंज करते हैं तो आप क्या करोगे, ओनली ए फ्यू है तो क्या बोलोगे, नोट मैनी, कि बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं वो अक्सर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नोट मैनी का प्रयोग करते हैं। इसको मैं क्या कर दिया, अपने चेंज कर दिया किसमें, नेगेटिव में। फ्यू को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, मैनी में। ठीक है, और आप उससे पहले क्या लगा दिया आपने, नोट लगा दिया, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है देखें, ही इज टोलर देन मी, कि ही जो है मुझसे लंबा है, मतलब मैं ही से लंबा नहीं हूं। तो मी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आई में, और क्या बोल दिया, आई एम नोट टोलर देन, ठीक है, ही, या क्या बोल सकते हैं, आई एम नोट टोलर देन ही इज, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना, ठीक है, ये बन जाएगा आई एम नोट टोलर देन ही इज, कि मैं ही जो है उससे अधिक लंबा नहीं हूं, मतलब ही जो है वो मुझसे क्या है, लंबा है। अर्थ चेंज करने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग का पर्टिकुलर ध्यान रखना होता है। पायल मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, ठीक है, पायल मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, क्योंकि पायल जो है उसको बस पकड़ने के लिए तेज दौड़ना चाहिए। तो पायल मस्ट रन फास्ट एज कैच द बस, टू कैच द बस, मस्ट रन फास्ट और ही विल नॉट कैच द बस। एक है पायल मस्ट रन फास्ट और ही वुड कैच द बस। इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, देखो कौन सा पार्ट कौन सा मीनिंगफुल हो पाएगा। ठीक है, देखो दिखा भाई, यहाँ पे ही के अनुसार क्या आएगा, विल ही तो आएगा। ठीक है, वुड कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस थोड़ी बदलते हैं, तो ही विल नॉट
कैच द वस। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंस बदलने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। नोट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क सुरेश डिड नॉट गेट ए जॉब। ठीक है, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सुरेश जो है उसने जॉब हासिल नहीं की। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सुरेश जो है उसने जॉब हासिल नहीं की। ये बिंदु है अपना। बताओ क्या है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन का अभाव है, इंस्ट्रक्शन का अभाव है, क्योंकि ये सेंटेंस है उसको क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। चेंज किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये पार्ट आ गया। तो क्या करोगे इसमें, कंपाउंड सेंटेंस को अगर अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक सावधानी बरतनी होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, फॉर एंड, और, फॉर एंड, एज वेल एज, नोर, बट, और, येट, सो। ये कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं जिनमें यूज अगर होता है तो वो तो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन का अभाव है। तो यहाँ पे क्या है इसमें, ठीक है, बट 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 गोट ए जॉब। ठीक है, बट ही डिड नॉट गेट ए जॉब। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुरेश वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट गेट ए जॉब। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सुरेश ने क्या किया, अच्छी मेहनत की, इसके बावजूद भी उसने जॉब हासिल नहीं की। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग दो सेंटेंस को मिलाकर एक क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो कंपाउंड सेंटेंस में इसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अगला प्रश्न भी कंपाउंड का ही है। द टीचर स्कोल्डेड द बॉयज फॉर हिज डिसओबीडियंस। टीचर जो है, ठीक है, द बॉयज वॉज नॉट डिसओबीडियंट, नहीं, द बॉयज वॉज डिसओबीडियंस एंड टीचर स्कोल्डेड हिम। कि बच्चे क्या थे, आज्ञाकारी नहीं थे, इस वजह से अक्सर अपन देखें तो टीचर जो है उसने अक्सर क्या किया, टीचर जो है उसने उनको डांटा। ठीक है, तो क्या दे रखे इसमें, द बॉयज वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर स्कोल्डेड हिम। कि बच्चा क्या था, डिसओबीडियंट था, इस वजह से अपन देखें तो टीचर ने उसको डांटा। तो सो होता है, सो भी क्या अपने आप में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ठीक है, इस आधार पे अपन देखें तो आपका सही उत्तर यही होगा। ठीक है, क्योंकि एंड जो होता है वो परिणाम को नहीं दर्शाता, बराबर स्थितियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होता है। तो देखने में ये भी सही है, लेकिन मीनिंग की दृष्टि से पर्टिकुलर सेंटेंस सही होना जरूरी होता है। आगे कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। कंपाउंड सेंटेंस बोले तो जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, और सिंपल सेंटेंस में अक्सर देखें तो किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। तो सेंटेंस का भाव क्या कह रहा है, सुधांशु सा ए गोस्ट एंड रैन अवे। सुधांशु ने अक्सर देखा, क्या देखा, एक गोस्ट देखा, एंड रैन अवे, और फिर वो भाग गया। भूत देखकर सुधांशु वो क्या है, भाग गया। क्या कह रहा है, सुधांशु सा ए गोस्ट बट रैन अवे। सुधांशु सा ए गोस्ट सो रैन अवे, सीइंग ए गोस्ट सुधांशु रैन अवे। तो सही जो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, यही होगा कि भूत को देखते हुए अक्सर सुधांशु अब अक्सर क्या है, भाग गया। तो यही आपका सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। यही पार्ट क्या अपना सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेज हेल्थ वॉज नॉट गुड बट ही अटेंडेड हिज क्लासेज। विनय की जो हेल्थ है, ठीक है, वो अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी उसने कक्षा को क्या किया, अटेंड किया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ यानी कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ विनय अटेंडेड हिज क्लास। सिंपल सी बात है कि इल हेल्थ मतलब यूं कर सकते हैं, यहां पे प्रेपोजिशन का यूज कर दिया। क्या बोलोगे कि बीमार होने के बावजूद भी विनय ने क्या किया, क्लास को अटेंड किया। तो इसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं, इन स्पाइट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, यही। यू मस्ट टेक मेडिसिन अदरवाइज यू कैन नॉट रिकवर। आप जो है उसको आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं तो आप वापस रिकवर पर्टिकुलर नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अदरवाइज दे रखा है।
अदरवाइज जो होता है वो और की तरह ही प्रयुक्त होता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हिस्सा हो गया। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन ऑर्डर टू रिकवर, यू मस्ट टेक मेडिसिन इफ यू वांट टू रिकवर, ठीक है। एक कहा बाय टेकिंग मेडिसिन यू कैन रिकवर, यू मस्ट टेक मेडिसिन बिकॉज यू कैन नॉट रिकवर। अब देखो जिसमें पर्टिकुलर किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं हो, ठीक है, और कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता और वाक्य क्या बने अपना मीनिंगफुल निकले, तो यहां पे हो जाएगा इसमें इन ऑर्डर टू रिकवर, ठीक है। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, इसमें ए हो जाएगा। सेंटेंस को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, ठीक है, हमें खाना चाहिए अन्यथा हमें क्या है, वी कैन नॉट लीव, अन्यथा हम क्या नहीं हो पाएंगे, जी नहीं सक पाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है, इसको चेंज करना, किस में चेंज करना है, सिंपल में बनाना है, तो वी मस्ट ईट टू लीव, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड को किस में चेंज करना है, सिंपल में। ही फिनिश्ड हिज लेसन एंड पुट अवे हिज बुक्स, ही फिनिश्ड हिज लेसन एंड पुट अवे हिज बुक्स, उसने लेसन को खत्म किया, ठीक है, और उसके बाद में पुट अवे हिज बुक्स, तो इसमें देखो दिखा हैविंग फिनिश्ड हिज लेसन, सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो क्या करोगे, कंजक्शन को हटाओगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ की सिंपल सेंटेंस उसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जी, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जानते हो, जो टाइम को दर्शाते हैं, प्लेस को दर्शाते हैं, कंडीशन को दर्शाते हैं, रीजन को दर्शाते हैं, रिजल्ट को दर्शाते हैं, अलग अलग स्थितियों के अनुसार व्यापक संख्या में जो कंजक्शन होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, कविता लाइक्ड माई प्रपोजल, ठीक है, कविता लाइक्ड माई प्रपोजल, तो क्या बोलोगे, कविता लाइक्ड व्हाट आई प्रपोज्ड, जो चीज मैंने प्रपोज की उस प्रपोज को कविता ने क्या किया, लाइक किया, तो वोट क्या है यहाँ पे, एक तरह से एक क्या है यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपका राइट जो आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। टेल मी हिज बर्थ प्लेस, मुझे आप उसका बर्थ प्लेस बताइए, तो टेल मी वेयर ही इज, वेयर इज हिज बर्थ प्लेस, ठीक है, मतलब उस जगह को बताइए, ठीक है, जहां उसने जन्म लिया, तो वेयर से वाक्य जुड़ गया, ठीक है, वेयर से वाक्य जुड़ गया। अब यहां भी वेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां टेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तो आपका राइट आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, ए हो जाएगा। मुझे उस जगह का नाम बताइए जहां उसका जन्म होता है, ठीक है। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ठीक है, हिज, क्या बोलोगे, वेयर इज हिज, वेयर के बाद यहां पे इज दे रखा है, सॉरी ये सुटेबल नहीं है। कंजक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पे क्या बोलोगे, वेयर ही वोज बोरन, ऐसा बोलोगे तो आपका राइट आंसर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन के बाद तुरंत बाद क्या दे दिया, यहाँ पे वर्ब दे दी जो किसी एंगल से सुटेबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ही इज, क्या वेयर हिज बर्थ प्लेस इज, कहां उसका जन्म स्थान है, ये इज का यूज अगर बर्थ प्लेस के बाद अगर होता तो फिर पहला पार्ट जो होगा आपका, पहला जो आंसर होता वो कौन सा होता, ए ही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, जरा देखिए अपन, अगला जो पर्सन क्या बोल रहा है, ए वाउंडेड बिस्ट इज वेरी फायर्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को भी किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में करना है, बिस्ट हु इज वेरी फायर्स इज ए वाउंडेड, ठीक है, ए बिस्ट हु इज वेरी फायर्स इज वाउंडेड, तो आपका सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हु से जोड़ दोगे, यानी एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन से अगर वाक्य जुड़ता है तो वो भी सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े। रोहित इज टू पुअर टू एजुकेट हिज सन, कि रोहित जो है वो इतना गरीब है कि, ठीक है, कि वह अपने बच्चे को एजुकेशन शिक्षा नहीं दे सकता, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता, ठीक है। तो टू टू वाले वाक्य होते हैं, वहां क्या करोगे, टू की जगह क्या कर दोगे आप, टू लगा दो, सॉरी सो लगा दो, सो का प्रयोग कर दोगे, और फिर आगे किसका प्रयोग कर दोगे, टू की जगह किसका प्रयोग कर दोगे, दैट का, ठीक है, किसका प्रयोग कर दोगे, दैट का। तो रोहित पुअर, रोहित इज सो पुअर दैट ही कैनॉट एजुकेट हिज सन, कि रोहित इतना गरीब है कि वह अपने बच्चे को पर्टिकुलर कोई इसी प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकता। तो आपका सही उत्तर क्या है कि टू टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटेंस कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें जरा देखिए अपन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुधा वॉज ग्लेड टू गेट दिस जॉब, ठीक है, कि सुधा वॉज ग्लेड टू गेट दिस जॉब, तो सुधा वॉज ग्लेड व्हेन शी गोट दिस जॉब, कि जब वह
क्या करती, जॉब हासिल करती, उस समय क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। सेंटेंस वेन से जुड़ा हुआ है तो यही आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको चेंज करना किसमें, सिंपल, यानी जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन से वाक्य की कनेक्टिविटी होती है, उन वाक्यों को विदाउट यूजिंग किसी कंजंक्शन जो अपन देखें उनमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ही कन्फेस्ड दैट सी वॉज गलती, कि ही कन्फेस्ड हुआ दैट सी वॉज गलती, तो सरल सा है, सीधा ही क्या बोल दोगे, ही कन्फेस्ड हिज गल्ट, ठीक है, उसने अपने गल्ट को क्या किया, कन्फेस किया। आलोक हु इज माई ब्रदर इज कमिंग हियर, यहां पे हु का पार्ट है, ठीक है, इसको अपन हटा देंगे, ठीक है, तो क्या बोलोगे, आलोक इज, आलोक माई ब्रदर, आलोक जो मेरा भाई है, इज कमिंग हियर, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा उत्तर, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया, क्या दिक्कत है, तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, आलोक, ठीक है, माई ब्रदर, और आप क्या लिखोगे, इज ए कमिंग हियर। अगला क्या कर रहा है, डॉक्टर कलाम हु इज ए साइंटिस्ट इज ए वेरी लर्नड मैन, डॉक्टर कलाम जो एक वैज्ञानिक थे वो काफी शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कलाम इज ए साइंटिस्ट एंड ही इज ए वेरी लर्नड मैन, बिल्कुल नहीं बैठेगा क्योंकि एंड का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाउंड में, सेंटेंस किस में चला गया, कंपाउंड। आगे डॉक्टर कलाम कोमा साइंटिस्ट इज ए वेरी लर्न मैन, बिल्कुल यही आपको उत्तर होगा क्योंकि इसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, यही आपका राइट आंसर है। यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है उसको चेंज करना किसमें, कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब समझ गए, जहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है और वहां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बजाय आपको प्रयोग किसका करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का करना है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान के लिए प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंजक्शन है। अगर कंजक्शन का आपको सटीक तरीके से ज्ञान है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में किसी प्रकार की आपत्ति असुविधा आपको हो नहीं सकती, और वो अगर नहीं है तो आप सही कर नहीं सकते। क्या कहा, सुरेश वर्कड हार्ड, यहाँ पे बट दे रखा है तो बट विरोधाभास को दर्शाता है, और विरोधाभास को दर्शाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, दऊ, आल दऊ, ये क्या आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, ठीक है। तो सही आपको उत्तर कौन सा है, आल दऊ का यूज कहां दे रखा है, सी पार्ट में, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, यही क्या आपका राइट आंसर है। सुरेश इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर, ठीक है, तो वही बात आ गई, ठीक है, सुरेश इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो यह बट की जगह किसका प्रयोग कर दो, आल दो या फिर दऊ का प्रयोग कर दो, जो कौन से ऑप्शन में, ए पार्ट में, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है और उन वाक्यों को आपको चेंज करना है, किसमें करना है, कंपाउंड में, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या है, When the sun set एनिमल रिटर्न होम, कि जब सूर्य उदय हुआ जानवर हैं वो अपने अपने घर वापस आ गए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, वेन जो होता है वो टाइम का दर्शाने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द सन सेट एंड एनिमल्स रिटर्न होम, कि सूर्य उदय हुआ और जानवर अपने अपने घर आ गए। एंड जो होता है, एंड, एंड किसको दर्शाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पे एंड का प्रयोग कर रखा है, यही आपका सही उत्तर है। लेकिन यहाँ बट का प्रयोग करोगे तो वाक्य मीनिंगफुल नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग भी तो वही एज इट इज रखना अपन को, मीनिंग चेंज कर दिया फिर काहे की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस आधार पर आपका ये सही उत्तर होगा। इफ यू गो बाई ए टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन, अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो आप अक्सर ट्रेन को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, गो बाई ए टैक्सी एंड यू वुड कैच द ट्रेन, ठीक है। गो बाई ए टैक्सी बट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, गो बाई ए टैक्सी एंड यू विल कैच द ट्रेन, तो सिंपल सी बात है कि टैक्सी से जाओ आप क्या कर लोगे, ट्रेन को पकड़ लोगे। तो सही आपका आंसर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, एंड से जहां वाक्य को जोड़ोगे, ठीक है, वहां आपका क्या होगा, सही पार्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, यहाँ पे एक वाक्य दे दिया उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। इट इज वेरी सैड, बड़े दुख की बात है, दैट पुअर बिमला इज डेड, कि गरीब बिमला जो है वो मर चुकी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, ठीक है, किसमें, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना है, तो हो पुअर बिमला इज डेड। हुर्रा जो होता है वो खुशी को दर्शाता है, वाव जो होता है वो सरप्राइज को, अलास जो वो किसको दर्शाता है, दुख को दर्शाता है। तो एक तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, हो मतलब एक तरह सरप्राइज का सा भाव आ गया, अलास दुख को दर्शाता, तो यहाँ पे दुख का भाव है सैड का, तो आपका सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा होगा, डी पार्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको चेंज करना किसमें, असर्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो द नाइट अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल,
ठीक है, द नाइट अपियर्स टू बी ब्यूटीफुल, द नाइट इज ए वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज द नाइट, नाइट सीम्स टू ब्यूटीफुल। ठीक है, वॉट ए नाइट, वॉट ए नाइट इज ब्यूटीफुल, तो क्या बोलोगे? सही आपका उत्तर है, इसमें क्वेश्चन वगैरह है वो कट गया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लीजेंट एडजेक्टिव दे रहा तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग कर देंगे। आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर। अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है कि जहां धुआं होता है वहां पे आग होती है, तो देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि स्मोक के बगैर कभी भी क्या नहीं होती? आग नहीं होती। ठीक है, धुआं आग होती है, वहां क्या होता है? स्मोक होता है। तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। एज सुन एज ही केम ही स्टार्टेड टू मेक ए ऑब्जेक्शन। तो एज सुन एज वाले वाक्य होते हैं उनको हम क्या करते हैं? नो सुनर देन में चेंज करते हैं। और नो सुनर देन वाले वाक्य होते हैं उसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है, यानी नो सुनर के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, फिर किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का, फिर मैन का, और फिर दूसरा वाक्य जिसका जुड़ाव किससे होगा? देन से। तो नो सुनर देन डायरेक्ट थोड़ी आता है, नो सुनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नो सुनर डिड ही कम देन ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शंस। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, ओ दैट वाले वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है? ओ दैट, सो, ओ दैट, ओह दैट या वुड दैट वाले वाक्य हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस में अगर चेंज करते हैं तो क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विश या फिर विशेष या फिर विस्ट का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरा आगे वाक्य जैसा है उसको एज इट इज रख देंगे। तो ओ दैट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? आई विश्ड का प्रयोग करेंगे। तो आई विश्ड, आई हैड विंग्स। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला पार्ट हो गया। आगे नन बट, तो नन बट वाले वाक्य होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नन बट वाला वाक्य होता है उसको हम किस में चेंज करेंगे? ठीक है, नन बट वाला जो पार्ट होता है उसको अपन अवनली चेंज करते हैं। तो अवनली क्या बोलोगे? द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। तो आपका सही उत्तर कौन सा बैठेगा? अपना सी पार्ट बैठ जाएगा, यही इस पार्ट है। ठीक है, और आगे यहाँ पे नेवर बट है, नेवर वाले वाक्य जो होते हैं उसको अपन एवर में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेवर की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, इसको चेंज किस में करना है? इंटरोगेटिव में। तो क्या बोलोगे? डिड आई एवर, डिड आई एवर। अब डिड का प्रयोग अगर दे दिया तो फिर आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, टू डू इट। तो सही उत्तर जो होगा आपको कौन सा होगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन की कड़ी है वो संपन्न हुई। उम्मीद करता हूं आपके पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे होंगे। इसी क्रम में अपनी मेहनत को बेहतरीन और बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।